भद्रवा में पर्यटन की अगर हम बात करें तो टूरिज्म विभाग हर रोज एक नया ढोल पीटता है कि भद्रवा के टूरिज्म में हमने 4 चांद लगा दिए और भद्रवा के टूरिज्म को हम दिन प्रतिदिन बढ़ावा दे रहे हैं। लेकिन अगर बेसिक सुविधाओं की बात करें, शुरुआती सुविधाओं की अगर हम बात करें, तो शुरुआती सुविधाएं जो होनी चाहिए वो आपको भद्रवा घाटी की बात करें या पर्यटक स्थलों की बात करें जो भद्रवा में है, वहां पर आपको देखने के लिए नहीं मिलती। फिलहाल आज हम इसके ऊपर बातचीत करेंगे कि जो मैं आपको शुरुआती सुविधाओं की बात कर रहा हूं उसमें कौन सी बात की किस टॉपिक पे हम बात करेंगे। तो आज हम बात करेंगे एक बोर्ड की, वो बोर्ड जिसके ऊपर लिखा हो कि कौन सा रास्ता किस तरफ जा रहा है, एक मैप बना हो छोटा सा। इस समय हम भद्रवा के शेरी बाजार में मौजूद है, जो हार्ट ऑफ द सिटी है। एक वो स्थल है जहां से हर किसी जगह के लिए रास्ता जाता है। फिर आप अगर इस तरफ देखें तो आपका रास्ता जाई रोड की तरफ जाता है, यानी कि जाई की तरफ जाता है। यही रास्ता आपका गुप्तगंगा मंदिर की तरफ जाता है। अगर आप इस तरफ अपनी नजर घुमाएं तो ये रास्ता आपका चंबा की तरफ जाता है, यूनिवर्सिटी की तरफ जाता है, सिरतिंगल की तरफ जाता है। इस तरफ अगर आप अपनी नजर घुमाएं तो ये रास्ता आपका रतनगढ़ फोर्ट की तरफ जाता है, चंडी माता के मंदिर चनौत की तरफ जाता है, गुरडंडा की तरफ जाता है। लेकिन अगर आप यहां पर इन खंभों के ऊपर नजर दें तो एक भी ऐसी जगह आपको नहीं दिखाई देगी जहां पर कोई बोर्ड लगा हो जो पर्यटकों को सुविधा प्रदान करे। यानी कि किस प्रकार की सुविधा, जब पर्यटक यहां से इस चढ़ाई से होते हुए यहां पहुंचेगा तो उसको यहां से दिखाई देगा कि इस तरफ एक रास्ता इस तरफ जा रहा है, एक रास्ता इस तरफ जा रहा है, 2 रास्ते इस तरफ जा रहे हैं। आखिर जिस मंजिल पे उसने जाना है वो रास्ता कौन सी तरफ का है। आप अगर गूगल मैप भी देखते हैं तो वहां पर भी आपको थोड़ा सा आप दुविधा में पड़ जाते हैं कि क्योंकि यहां पर 4-5 रास्ते हैं, तो गूगल मैप पर भी वो पूरी अच्छे तरीके से पर्यटक को समझ नहीं आता कि आखिर मेरा जाई घाटी वाला रास्ता कौन सा है, या मेरा रास्ता पदरी धार की तरफ अगर पर्यटक जाता है तो उसका पदरी धार वाला रास्ता कौन सा है। वो आपको देखने के लिए यहाँ पर उस प्रकार के कोई भी बोर्ड नहीं देखने के लिए मिलते, जैसे कुछ बोर्ड आपको जम्मू में देखने के लिए मिलते हैं। जम्मू स्मार्ट सिटी में अगर आप जाएं तो बड़ी सारी ऐसी जगहें हैं, आप जीवल की बात करें या आप इंदिरा चौक की बात करें, वहां पर आपको, या आप यूनिवर्सिटी वाली रोड पर जाते हैं तो वहां पर आपको बड़े बड़े बोर्ड लगे हुए दिखाई देते हैं जिसपे लिखा होता है कि ये रोड यूनिवर्सिटी की तरफ जा रहा है, ये रेडियो स्टेशन की तरफ जा रहा है, ये फलां जगह की तरफ जा रहा है, ये फलां जगह की तरफ जा रहा है। लेकिन अगर भद्रवा घाटी की बात करें जहां पर कि हर साल आंकड़े दिखाए जाते हैं, भद्रवा डेवलपमेंट अथॉरिटी की बात करें तो हर साल आंकड़े दिखाए जाते हैं कि पिछले साल 6 लाख टूरिस्ट यहां पर आया, उससे पिछले साल 5 लाख टूरिस्ट यहां पर आया। लेकिन 5 लाख पर्यटक यहां पर आया तो आया, लेकिन आपने उनको सुविधाएं क्या दी? क्या आपने बेसिक सुविधाएं जो हैं वो उनको प्राप्त हुई? क्या उस प्रकार की रोड कनेक्टिविटी की अगर बात करें तो अगर आप पदरी धार की रोड की बात करें तो हजारों जगहों पर आपको रोड की खस्ता हालत देखने के लिए मिलती है। तो अगर आप बेसिक सुविधाएं अभी तक अपने टूरिज्म विभाग की बात करें, अगर आप बेसिक सुविधाएं नहीं दे पा रहे हैं तो फिर आप इतने बड़े बड़े ढोल पीटने की क्या आवश्यकता है? फिर क्यों आप आंकड़े दिखाते हैं कि यहाँ पर इतना पर्यटक आया, ये हुआ, वो हुआ, ढींग हुआ, प्रस्थान हुआ। लेकिन अगर आप ग्राउंड पर देखें, जमीनी स्तर पर अगर आप आके देखें तो आपको यहां से कुछ भी देखने के लिए यहां पर नहीं मिलेगा। आप यहां से नजर घुमाएं, बिल्कुल बीच चौक में है। अगर आपको कहीं पर भी ऐसा मैप दिखाई दे रहा हो या कहीं पर आपको बोर्ड लगा हुआ दिखाई दे रहा हो जिससे पर्यटक को सुविधा हो तो आप मुझे दिखाएं कि हाँ यहाँ पर ये बोर्ड जो है जिसके ऊपर साइन बने हुए हैं, वो साइन बने हुए हैं, वो एरोज बने हुए हैं, वो साइन बने हुए हैं जो आपको यहाँ के रास्ते के बारे में बताएगा। तो आप उस तरफ अगर ध्यान दें, कहीं पर जब पर्यटक यहां से ऊपर आएगा तो आखिरकार यहां वहां जब नजर घुमाएगा
ऊपर इन खंभों के ऊपर जब वो नजर घुमाएगा कि आखिरकार किसी ना किसी खंबे के ऊपर तो टूरिज्म विभाग द्वारा कोई ना कोई जगह दिखाई हो कि इस तरफ ये वाला रास्ता जा रहा है, इस तरफ ये वाला रास्ता जा रहा है। पूरे बाजार में यहाँ पर आपको मंदिर देखने के लिए मिलते हैं। यहाँ पर प्राचीन मंदिर है, यहाँ पर प्राचीन जामा मस्जिद है, जो कि अगर बात करें हम किताबों में लिखा हुआ है, आप धर्मकांत डोगरा जी की किताब देखें तो उसमें लिखा हुआ है कि डोडा डिस्ट्रिक्ट की सबसे पुरानी मस्जिद जो थी जामा मस्जिद, वो भद्रवाह में थी। तो उस जामा मस्जिद के लिए अगर पर्यटक आता, उसने उसकी खूबसूरती को देखना है तो आखिरकार वो कैसे देखेगा, कैसे ढूंढेगा जामा मस्जिद को? वो अगर आप दुर्गा मंदिर की बात करें तो कैसे पर्यटक उस तरफ जाएगा? यहाँ पर आके तो फिलहाल वो अपनी गाड़ी रोकेगा, फिर किसी को आवाज देगा, भाई साहब हमने फलां जगह पर जाना है, वहां का रास्ता बताएं। फिर वो इंसान उसको रास्ता समझाएगा, तब तक यहाँ पर जाम लग जाएगा। और सड़कों की अगर हाल देखें आप, रोड मैप देखें तो पुराना बाजार है, छोटी छोटी सी सड़कें हैं, जाम लग जाता है। यहीं पर यहाँ वहां जाने के लिए जो गाड़ियां लगी रहती हैं वो भी यहीं पर लगी रहती हैं। उसके कारण यहाँ पर असुविधा पर्यटकों के लिए देखने के लिए मिलती है। अगर ये गर्मियों का समय होता है जब पर्यटक यहाँ पर पीक पर आते हैं तो इस समय यहाँ पर लगातार जाम आपको देखने के लिए मिलता है। उसका एक कारण ये भी है, जिस विषय के ऊपर आज हम बात कर रहे हैं वो एक विषय ये भी है कि यहाँ पर प्रॉपर, अगर हम कहें कि गाइडलाइन ही इसको कहेंगे, वो उस गाइडलाइन के हिसाब से यहाँ पर कोई भी वैसा एक बोर्ड नहीं लगाया गया है जो कि रात को भी आपको लाइटों के माध्यम से दिखाई दे। अगर यहाँ पर जब पर्यटक यहाँ से आता, अगर यहाँ पर बोर्ड लगा रहे हैं जिसके ऊपर लिखा हो कि ये जाई रोड का रास्ता यहाँ है, ये आपका गुरडंडा का रास्ता यहाँ से, विश्वविद्यालय जम्मू विश्वविद्यालय का रास्ता यहाँ से है, नाल्ठी विलेज का ये रास्ता है, पदरी धार का ये रास्ता है, तो आखिरकार कुछ ना कुछ सुविधा तो देखने के लिए मिलेगी। आज विषय बस यही था कि अगर आप बातचीत करते हैं पार्किंग की, अभी अगर आप बात करें, पार्किंग यहाँ पर आपको देखने के लिए मिलती। लोग, पर्यटक यहाँ पर आएगा तो अपनी गाड़ी कहाँ पर लगाएगा? और ऊपर से आपने थमा दिए, ट्रैफिक विभाग को कैमरा थमा दिए हैं, फोटो खींचो। अब यहाँ पर दूर दराज इलाके से लोग आते हैं, सामान लेते, कहाँ पर गाड़ी लगाएंगे? यहाँ से वो 2 किलोमीटर जाके नीचे जाके वो गाड़ी लगाएगा, फिर पैदल यहाँ पर आएगा। तो आखिरकार यहाँ पर बहुत सारी जगहें हैं, मुझे बताने की आवश्यकता नहीं है, वो विभाग को पता होना चाहिए कि हमारे पास कौन सी जगहें खाली पड़ी हैं। तो वहां पर जम्मू की तर्ज, क्षमा चाहता हूं, डोडा की तर्ज पर मल्टी स्टोरी पार्किंग बन सकती है। तो बेसिक सुविधाओं की बात कर रहे थे विभाग को लेकर, टूरिज्म विभाग को लेकर, कि अगर आप बड़ी बड़ी बातें हाँकते हैं तो आखिरकार शुरुआती जो जरूरतें होती है उनके ऊपर बात की जाए। बने रहिए हमारे साथ, तब तक के लिए नमस्कार।